एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी रिक्वायरमेंट 2026 की वैकेंसी आ गई है, जिसमें टोटल पोस्ट रहने वाला है 2106, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि उसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे, क्या क्या प्रोसेस है, ये सब के बारे में मैं आपको बताएंगे। तो दोस्तों, कृपया आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका फॉर्म अप्लाई किया जाता है, ये इसके बारे में, और इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, और क्या इसका सिलेबस और इसका डेट क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका रिलीज जो डेट है वो 4 अगस्त 2026 को इसका डेट रिलीज कर दिया गया है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 4 अगस्त 2026 से। और दोस्तों, आपका लास्ट डेट रहने वाला है 18 अगस्त 2026 को। करेक्शन विंडो जो ओपन होगा 23 अगस्त 2026 को ओपन होगा, और इसका एग्जामिनेशन डेट आपका 22 सितंबर 2026 है, और इसका एडमिट कार्ड एग्जाम के 5 से 1 सप्ताह के पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो दोस्तों, इसमें आपको टोटल फीस देखने को मिलेगा 560 रुपये जनरल कैटेगरी से। ST SC और OBC कैंडिडेट को 310 रुपये देखने को मिलेगा। और पोर्टल से दोस्तों, आपको एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेकर 40 वर्ष के एज तक के जो भी कैंडिडेट है, आपको इसमें आप फॉर्म अपना भर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका एजुकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए। उसके बाद से कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद से एडिशनल एलिजिबिलिटी में भी आपको देखना होगा, मतलब कि जो भी आपका एडिशनल अदर भी कोई होगा आपके पास एक्टिविटी, तो भी आप इसमें दिखा सकते हो। उसके बाद से दोस्तों, आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा कि टोटल पोस्ट आपका 2106 पोस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, इसका कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडल का यह ऑफिशियली वेबसाइट है, जिसका मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आवेदन की स्थिति एवं भुगतान पे आपको देखने को मिलेगा, परंतु आपके पास तो आवेदन नहीं है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपको पटवारी कार्यपालिका पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का ये वाला आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद से आवेदन पत्र आपको देखने को दोस्तों मिलेगा, और यहाँ पे आरंभ तिथि और अंतिम तिथि आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे PDF है, जो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे इस वाले लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद से आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब कि कोई भी जो भी आपका शर्त होगा, इसको आप भली भांति पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, और इसका नियम को पालन करेंगे। उसके बाद से दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल ID ये सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे एक MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये आपको देना होगा। उसके बाद से दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद से देना आपको यहाँ पे सामान्य पंजीकरण क्रम और डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, परंतु आपके पास तो ना ही आप सामान्य पंजीकरण संख्या है, और ना ही इसके बारे में अभी आपका प्री रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यदि आप प्रोफाइल में पंजीकरण नहीं किए हैं तो नवीनतम प्रोफाइल पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, यानी आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है। यदि आपका KYC द्वारा अपग्रेड कोई करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड वाले लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद से यदि आपको प्रोफाइल में यदि आप पहले से कैंडिडेट है, आपको उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफिकेशन या चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो मेरे को सबसे पहले तो प्रोफाइल आपको जो भी रजिस्ट्रेशन है ये आपको करना है। तो सबसे पहले ये वाले लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद से दोस्तों, आपके पास पूछा जाएगा कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकरण प्रोफाइल ID है। यदि आपके पास प्रोफाइल ID है तो हाँ करेंगे, या नहीं तो ना करेंगे। तो सिंपली सी बात है, आपके पास तो कोई प्रोफाइल नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल से आपको नहीं पे क्लिक करना है। नहीं पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और ईमेल ID का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे सिंपली अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और यहाँ पे ईमेल ID फिल करके उसके बाद से देन आपको ये वाला कैप्चा को फिल करना है। इसको दोनों को ऐड करके यहाँ पे 3 और 2 5 लिख के यहाँ पे आपको OTP प्राप्त करना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे एक OTP जाएगा। उस OTP को क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। फिल कर देने के बाद से दोस्तों, आपके नंबर पे एक
ओटीपी प्राप्त होगा जिसमें आपका पंजीकरण संख्या और उसमें पासवर्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों पे देखने को मिलेगा सामान्य सूचना। सूचना में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको आपको पूरा क्लियर करना होगा। उसके बाद से ही आपका ये फॉर्म फिल होगा। तो दोस्तों उसके बाद से भी यदि आपको समस्या हो रहा है, यहाँ पे आप सामान्य पंजीकरण क्रमांक और प्रोफाइल पासवर्ड जो डाल रहे हैं, आप कैप्चा डाल रहे हैं, तो उसके बाद से भी नहीं हो रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि आपको सिंपली इस टाइप का इंटरफेस आपके पास नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको दोस्तों आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद से फिर आपको इसका ऑफिशियली साइट पे जाना है। ऑफिशियली साइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद से फिर आपका जो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे आया है उसको आपको फिल करना है। और उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर फिल करके फिर आपको दोबारा ओटीपी चला जाएगा, जिसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि आपके उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसमें पासवर्ड, ये दोनों देखने को मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों आपको सिंपली जैसे ही पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रोफाइल पंजीकरण ई केवाईसी के सत्यापन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे सिंपली आपके पास आधार आधार क्रमांक है, यदि आधार कार्ड तो होगा ही, तो आपको हाँ बोलना है। उसके बाद से फिर यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक आपका ओटीपी, जिस नंबर से आपका आधार कार्ड बना हुआ है उसी नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, और दूसरा यहाँ पे ई केवाईसी बायोमेट्रिक के द्वारा। यदि आप किसी साइबर कैफे के पास हैं तो वहां पे आपको सिंपली देखने को मिलेगा कि आपको बायोमेट्रिक के द्वारा सत्यापन करना है, तो वहां पे फिंगरप्रिंट होता है। उसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पे आपका जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद से फिर आपको यहाँ पे आगे बढ़ने पे क्लिक करना है। जैसे ही आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड को यहाँ पे फिल करना है। फिल कर देने के बाद से फिर देना आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन, आपको इसको क्लिक करके उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे जनरेट केवाईसी ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसके बाद से उसको फिल करना है। फिल करने के बाद से देन आपको आगे प्रोसीड करना है। सबमिट कर देने के बाद से आपके नंबर पे जो भी आपका आईडी और पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका आईडी है उसको आपको यहाँ पे देखनी है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों जो भी आपका नाम है उसको आपको सिंपली फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से यदि आप जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद से जो भी आपके पिताश्री का नाम है उनको उनको यहाँ पे सिंपली आपका लिख देना है। उसके बाद से फिर यहाँ पे लिख देने के बाद से देन आपको माता माता का नाम लिखना है। माता का नाम लिख देने के बाद से दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपका 10वीं का मार्कशीट है वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना है। उसके बाद से यदि आप मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हैं तो आप हाँ लिखेंगे, और नहीं तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका जो भी आपका जेंडर है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो आप पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, ट्रांसजेंडर पुरुष या महिला है उन लोगों के लिए ये भी ऑप्शन खुला है, आप सिंपली फिल कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों आपको जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से दोस्तों आपको शैक्षणिक योग्यता, आप कितने कम से कम पढ़ाई किए हुए हैं उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण एरिया या अर्बन एरिया से। तो जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आपका दिव्यांगतम विवरण, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि न्यूनतम 40% से अस्थायी दिव्यांगता के साथ, मतलब यदि आपका जो भी आपका डिसेबिलिटी है वो आपको 50% होना चाहिए। यदि है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से आपको टाइप को सिलेक्ट कर देने के बाद से जो भी उसका आईडी और जो भी उसका प्रमाण पत्र होता है उसका नंबर भी आपको फिल करने को बोलेगा, तो आप फिल कर सकते हैं। लेकिन जो जो नहीं है वो आपको सिंपली यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है, तो ये आपका ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका शादी हुआ है कि नहीं। यदि हुआ है तो हाँ लिखेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे। यदि हुआ है तो आपका कौन सा डेट पे शादी हुआ है उसको आपको फिल करना है। आपके कुल कितने बच्चे हैं उसको आपको दोस्तों यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से यदि आपका कोई बच्चे का अंतिम बच्चे हैं और उनका लास्ट डेट ऑफ बर्थ कब का उसका जन्म हुआ है उसको आपको यहाँ पे सिंपली फिल करना है। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आपका अंतिम जुड़वा बच्चा है या नहीं। यदि होंगे तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद से दोस्तों सिंपली आपको देखने को मिलेगा कि पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता।
इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे मकान नंबर आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद से गली या गांव का नाम देखने को मिलेगा, जो भी आपका विलेज का गांव या गांव का नाम होगा उसको आपको फिल कर देना। उसके बाद से जो भी आपके जिस भी आप कॉलोनी में रहते हैं उसको आपको फिल कर देना है। शहर या तहसील जो भी आपका पुलिस स्टेशन या ब्लॉक है उसको आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है। उसके बाद से जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं उसको आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से दोस्तों ये आपको सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट के नाम पे आपको सिंपली यहाँ पे जो भी आप डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट करेंगे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा उसको आपको फिल कर देना। फिल कर देने के बाद से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे जो भी आप मोबाइल नंबर आप पंजीकरण के समय आप दिए होंगे उसको आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पे दोस्तों आपका ईमेल आईडी के संलग्न दस्तावेज, इससे पहले कि आपको सिंपली यहाँ पे आपके शरीर पे कोई पहचान होना चाहिए, जैसे कि कटा फटा कोई जले के निशान या कोई डार्क जो आपको इजीली आपको देख सके उसके बारे में लिखना है। यदि आपके फेस पे कोई तिल या मोल है उसको आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना। फिल कर देने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोई एक आईडी प्रूफ चाहिए। जो भी आपके पास आईडी प्रूफ होगा अपना अपना सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट कर देने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे मेरा जो जो भी मेरा आईडी आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे इसको फिल कर चुका हूँ, जिसका मैं इसका जो भी वेरिफिकेशन ई केवाईसी होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो ऑलरेडी है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जो भी मेरा फोटो जो यूआईडी मतलब आधार कार्ड के द्वारा जो भी मेरा डाटा उपलब्ध है उसको आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे आप मेरा गांव का नाम, उसके बाद से जो भी मेरा पुलिस स्टेशन है, उसके बाद से फिर कहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसके बाद से स्टेट और यहाँ पे पिन कोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मेरा फोटो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे शो घोषणा पे क्लिक करके उसके बाद से यहाँ पे सिंपली आपको पंजीकरण करे पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से दोस्तों आप तो दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल में आपका जो भी दस्तावेज है उसको उसको यहाँ पे आपका जो भी आपका पंजीकरण संख्या वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा, आपके पिता या पति के नाम देखने को मिल जाएगा, माता का नाम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद से फिर यहाँ पे आपको जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी दिव्यांग का सर्टिफिकेट है यह है तो आप उसके बारे में यस या नो जो भी किए हैं आपको जो भी उसको जो भी आप अपलोड किए हैं उसका प्रीव्यू आपको देखने को। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिलेगा कि आपका मंडल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फोटो हस्ताक्षर हस्तलिखित टेस्ट अपलोड करें। इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले आपको क्या 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 आप यहाँ पे अपलोड करना है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक लाइव फोटो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से फिर दोस्तों मुझे आपको यहाँ पे सिंपली आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करने को मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्व घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन आपको इसको भी लिख के आपको यहाँ पे इसको फिल करना है, और यहाँ पे सिंपली आपको ब्राउजर पे क्लिक करके उसके बाद से आपको फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा कि 10th के अपलोड फोटो सिग्नेचर और हैंड राइटिंग टेस्ट के बाद से आपको तो यहाँ पे सिंपली देखने को मिलेगा आपका जन्म प्रमाण पत्र हेतु संलग्न सूची, यानी 10th 12th और या 8वीं के जो भी आपका मार्कशीट होगा उसका आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा उसको यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से दोस्तों आपको जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे सिंपली फिल कर देना है। उसके बाद से यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पे सिंपली उसको के बाद से दोस्तों देन आपका ये वाला इंटरफेस खोल जाएगा। उसके बाद से फिर आपको ऊपर सारे आपका जो भी डिटेल्स दिया हुआ है, आपका जो भी आपका लाइव फोटो है, उसके बाद आधार कार्ड पे जो भी फोटो है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे कुछ आवेदक द्वारा संलग्न अन्य दस्तावेज ये इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद से दोस्तों देन आपको कोई भी चेंज करना है तो फिर आपको एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यदि कोई चेंज नहीं करना है तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आना और आपके आवेदक अपने पात्रता के अनुसार उपयुक्त संवर्ग का चयन करें। क्या आपको उसके बाद से दोस्तों आपसे यह पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा के छूट से संबंधित जानकारी, यदि आप छूट लेना चाहते हैं तो हाँ, और ये नहीं तो नहीं कर देना। आपको सिंपली यहाँ पे आपको नहीं का ही ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि आप आउट ऑफ स्टेट से हैं तो इसलिए आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके बाद से फिर आपको छात्र सेना के आप कैंडिडेट रह चुके हैं, यदि आप हैं तो नहीं में आपको आंसर करना है। उसके बाद से दोस्तों आप देन इसके बाद से आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि आप कोई खिलाड़ी क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हाँ तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद से दोस्तों जो भी यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के होंगे उन लोग के लिए ये ऑप्शन खुलेगा, बाकी सब कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शन बंद रहेगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें से कोई भी
कोई भी आपको बेनिफिट लेना है तो आप बता सकते हैं। तो आप यदि हैं तो आपको यस करना है, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद से फिर आपको मिल जाएगा बेनिफिट। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको चेक है द सिलेक्शन प्रेफरेंस। दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका कार्यालय का नाम, पद एवं पोस्ट कोड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से फिर आपका जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए और उसके बाद से फिर यहाँ पे हाँ और नहीं का ऑप्शन देखने को मिलेगा और पद चुनने का ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये वाला फर्स्ट वाला यदि हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली हाँ पे क्लिक करेंगे और इसको चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स को क्लिक कर देने के बाद से देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जो भी है पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी इसका बहुत सारा लिस्ट है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं इसमें, जिसमें टोटल लगभग अप्रोक्स इसमें आपको देखने को मिलेगा 119 पोस्ट। इसमें आपको जो भी आपको देखने को मिलेगा पोस्ट, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो दोस्तों इसमें जैसे मेरे को ये वाला पोस्ट फिर से सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस दूंगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे ग्रंथपाल का डिप्लोमा अनिवार्य है तो फिर इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से जो भी आपका वैकेंसी होगा यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चीज बता दो कि यहाँ पे अप डाउन यानी आपको जो भी चीज को रेफरेंस लेना चाहते हैं उसके लिए आपको सिंपली आपको ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जीवित पंजीकरण अनिवार्य है। यदि आप तो फिर आपको नहीं पे क्लिक करेंगे, नहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको ये अप्लाई करने के लिए आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी आप मध्य प्रदेश से कैंडिडेट है उनको लिए सिंपली यहाँ पे पंजीकरण का जो भी डिटेल्स है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल कर देने के बाद से फिर यहाँ पे जो भी आपका उसका पंजीकरण क्रमांक होगा, उसका डेट होगा और उसके बाद से फिर जो भी आपका जिला होगा उसको यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट कर देने के बाद से फिर आपको देन आपके लिए यहाँ पे उल्लेखित विभागीय पद और इसके लिए आपको पढ़े लिखे तदनुसार शैक्षणिक अर्हता के लिए रखा जाएगा। यदि आप हाँ तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद से फिर आवेदक का आधार कार्ड यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसके बाद से समग्र आईडी के क्रमांक यदि आपके पास है तो हाँ पे क्लिक करेंगे और उसका क्रमांक डालेंगे और नहीं है तो फिर आपको सिंपली छोड़ देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, के बाद से आपको देखने को मिलेगा जो भी आप आपका शहर में आपका एग्जाम देना चाहते हैं आपको यहाँ पे लगभग 11 आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमको जहां जहां आपको सेलेक्ट करना है वहां वहां आप सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। आपका ओनली फॉर आपके मध्य प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद से दोस्तों आपको आपको दोस्तों सिलेक्ट कर देने के बाद से यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फिर आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर दोस्तों आपको सिंपली वहां पे आपको जाना है, आपका जो भी मार्कशीट जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको सिंपली फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद से दोस्तों आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो आपके कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैटेगरी वाइज अपने देखेंगे आप अपने अकॉर्डिंग आपका नेट बैंकिंग या बैंकिंग सेवा जो भी है आपके पास उसके हिसाब से आप सिंपली आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों देन आपको एक प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से देन आपको प्रिंट आउट करके उसके बाद से दोस्तों आपको फिल कर देना, आपका सारा पेमेंट डन हो जाएगा। दोस्तों इस बात को याद रखना है कि जो भी जनरल कैटेगरी से उनको 560 रुपये देना होगा, जो ST/SC कैटेगरी से उनको 310 रुपया देना होगा, जिसमें आपका 60 रुपया आपका एक्स्ट्रा भी चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।